हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चैप्टर साइलोलिज्म। जब भी साइलोलिज्म की बात आती है तो आपको पता है कि ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग के पीटी में और मेंस में इस चैप्टर से क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि पीटी में मिनिमम 3 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो हम इस चीज को समझेंगे, साइलो को पढ़ेंगे। इससे पहले आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, मैं मानता हूं, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। बहुत से सवाल आपके मनों में होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग्स, बट और इफ जो बातें हैं ना, इफ बट वाली जो बातें हैं वो आपके मन में बहुत सारी होंगी। मैं कोशिश करूंगा या मैं उतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें जो इससे पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा या चीजें कहीं पे क्लियर नहीं हो पाई होंगी, उस चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइलोलिज्म के बारे में। जब भी साइलोलिज्म की बात आती है तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन होता कैसा है। देखो, क्वेश्चन में हमारा एक स्टेटमेंट दिया रहता है, करेक्ट है, और क्या दिया रहता है, कंक्लूजन। हमारे साइलो के क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहता है और कंक्लूजन दिया रहता है। अब स्टेटमेंट कैसा होता है वो देखते हैं कि क्या दिया हुआ स्टेटमेंट है, फिर कंक्लूजन। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि स्टेटमेंट हम ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम के माध्यम से ड्रॉ करते हैं, कहीं कहीं पे लोग परसेंटेज के माध्यम से भी ड्रॉ करते हैं, वो 60-40 की जो बात आती है उस पर लोग ड्रॉ करते हैं। हम आपको साइलोलिज्म या मैं जो हूं साइलोलिज्म आपको वेन डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर के चीजें आपकी जो क्लासेस में स्टार्ट होंगी, मैं जो बताऊंगा आपको वो एकदम बॉटम से लेकर के हाई लेवल तक धीरे धीरे हाँ, थोड़े क्लासेस लंबे होंगे, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं बोल रहा हूं, बट पेशेंस रखिएगा। क्यों? क्योंकि चीजें जो मन में आपके मन में बट और इफ वाली जो बात है ना कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, चीजों को समझेंगे। और अभी मैं बोल दे रहा हूं कि मैं आपको वो चीज तो बताऊंगा, अभी तो हमारा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, बट आफ्टर थ्योरेटिकल पार्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चंस अबाउट साइलोलिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के लेवल्स भी बहुत इजी होगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे। और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आज के डेट में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे ओनली का, ओनली फ्यू का, अ फ्यू, ये सब चीजें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये तभी हो पाएगा कब, जब हमारे बेसिक क्लियर होंगे। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखना होगा, करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आते बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर्स की ओर। अभी मैंने कहा कि साइलोलिज्म जो है इसमें हमारे स्टेटमेंट दिए होते हैं और क्या दिए होते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं। कंक्लूजन जब भी निकलेगा वह स्टेटमेंट के रूप पर ही निकलेगा। मतलब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास सबसे पहले मन में बातें हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन साइलोलिज्म, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन साइलोलिज्म, या हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाते। तो भाई ये स्टेटमेंट दिया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है। अब बात करेंगे हम कंक्लूजन के बारे में। देखो, चीजों के बारे में समझना, कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा पहले जानो कि कंक्लूजन जो है हम 3 फेज में निकालते हैं या 3 रूप से निकालते हैं, 3 फेज से निकालते हैं। एक हमारा कंक्लूजन जो होता है वो डेफिनिट ट्रू होता है, एक कंक्लूजन हम प्राप्त करते हैं जो डेफिनिट फॉल्स होता है, और एक कंक्लूजन हमको प्राप्त मिलता है जो पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा भी रुक देंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको पॉसिबिलिटी के बारे में सीखनी है। डेफिनिट ट्रू और डेफिनिट फॉल्स। डेफिनिट ट्रू का मतलब क्या जी, 100% सही और 100% फॉल्स। तो 100% सही होने का मतलब क्या होगा कि हमारा कथन जो होगा, उस कथन के प्रारूप को देखकर जो कथन होगा, अगर उससे संबंधित हमारा निष्कर्ष निकलता है मतलब वो 100% ट्रू होगा। क्या एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे क्या कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ये कथन है, तो निश्चित बात है कि अगर मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो इसका निष्कर्ष यह होगा कि रीजनिंग के तमाम चैप्टर्स वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा। ये 100% ट्रू है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसा कहा
करेक्ट है। अब डेफिनेट फॉल्स के बारे में क्या हो सकता है कि जो चीज है वो ना होकर कुछ और निकले तो डेफिनेट फॉल्स है ना जी। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, ये हमारा कथन है कि मैंने आम खाया, और जब निष्कर्ष निकालने की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं मैंने अमरूद खाया था। तो ये बात तो गलत है ना जी। खाने की प्रक्रिया हमारे आम की थी जो 100% सही है, कथन है हमारा, लेकिन निष्कर्ष क्या निकाला गया अमरूद के बारे में। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि ये चीज ऐसी हो सकती है। ये बात तो गलत है, 100% गलत है कि मैं कथन कुछ और है और उसका निष्कर्ष हम कुछ और निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन हम लोग तीन टाइप्स निकालते हैं, डेफिनेट ट्रू, डेफिनेट फॉल्स और पॉसिबिलिटी के रूप में। पॉसिबिलिटी भी क्या होगी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इस पे फोकस नहीं करना है, हमें चीजों को सीखना है बेसिकली एकदम बॉटम से। करेक्ट है, ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में। क्या स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट होता क्या है। तो पहले एक देखो कि व्हाट इज स्टेटमेंट, आखिर स्टेटमेंट है क्या। What is statement? क्या है तो स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में समझो। स्टेटमेंट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज। व्हाट, मैंने क्या कहा कि ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और more than two entities। अब ये बात है क्या, एक कथन जो है दो या दो से अधिक एंटिटीज से मिलकर के बनता है। इसको देखना है कि ये हुआ क्या। तो पहले देखो इतना हम जाने कि स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रिलेशन है बिटवीन टू, यहां पे टू और मोर देन टू एंटिटीज, दो या दो से अधिक एंटिटीज को मिल करके क्या बनता है हमारा एक स्टेटमेंट बनता है। करेक्ट है। तो इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखने जाएं तो देखना ध्यान से क्या होगा। जैसे मैं एक कथन लिख रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखना एग्जांपल के तौर पे। ऑल A is B। इसको ना लिखे, थोड़ा सा ऐसे करो, वेट। ऑल आर एप्पल, चल, दैट इज स्टेटमेंट। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। यहां पे एक मैंगोज और ये एप्पल, ये क्या हो गए एंटिटीज है, दो एंटिटीज को मिलकर के ये पूरा क्या बना, कथन बना। दो एंटिटीज को मिलकर के हमने क्या बनाया, कथन बनाया। तो यही कहते हैं कि कथन क्या है जी, दो या दो से अधिक एंटिटीज को मिलकर के हमारा एक कथन बनता है। करेक्ट है। तो अब देखो ये तो हम जान गए कि कथन क्या होते हैं। कथन दो या दो से अधिक एंटिटीज को मिलकर तो बनता है। साइलो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि साइलो में कथन के कितने प्रारूप होते हैं, कथन के कितने प्रारूप होते हैं, फेस कितने होते हैं, हाउ मेनी फेस्ड। क्या जी, हाउ मेनी फेस, कितने फेस होते हैं उसके, किसके जी, अबाउट कथन, किसके बारे में, कथन के बारे में। तो हम कथन को या हम लोग या मैं जो बताने वाला हूं कथन के बारे में, तो सुन लो कथन के बारे में। तो एक हम लोग जो स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं, उसमें पहला जो स्टेटमेंट होता है वह ऑल के फॉर्म में होता है। पहला जो स्टेटमेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑल के फॉर्म में होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वह सम के फॉर्म में होता है। तीसरा जो स्टेटमेंट होता है वह नो के फॉर्म में होता है। और चौथा जो स्टेटमेंट होता है वह किसके फॉर्म में जी, सम नॉट के फॉर्म में होता है। कहीं कहीं पे सम की जगह पे एटलीस्ट का यूज होता है, बहुत सारे और वर्ड आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निकल कर क्या आता है, वो सम ही आता है। ऑल की जगह पे इच भी आता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो है तो आखिर ऑल के फॉर्म में ही ना। हम तो बेसिकली हम इसी प्रकार से चार के ही प्रकार के निकालते हैं स्टेटमेंट हमको मिलता है, चाहे वह किसके बारे में जी, चाहे वह ऑल के फॉर्म में हो, चाहे वह सम के फॉर्म में हो, या वह नो के फॉर्म में हो, या सम नॉट के फॉर्म में हो। इन्हीं चार फेस में हम लोग स्टेटमेंट को प्राप्त करते हैं।
और कंक्लूजन भी कहीं ना कहीं इन्हीं के फॉर्म में निकलता है। ये बात आ गई कि ठीक है, स्टेटमेंट के कितने फेस होते हैं। हमने अभी बताया कि स्टेटमेंट के कितने फेस होते हैं, तो वो 4 फेस मैंने दिखा दिया। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट के बारे में। अभी हम लोग यहां से जो भी चीजें हम बता रहे हैं आपको, जो भी चीज है मैं बता रहा हूं आपको, वो ओनली रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट। We are not discussing regarding to conclusion. Now at this time we are discussing about only statement, because of we have to know about statement, क्योंकि हमको स्टेटमेंट के बारे में जानना है। क्या करेक्ट है? क्योंकि जानेंगे ना जी अबाउट स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे जानेंगे क्या है स्टेटमेंट, ये सब सारी चीजें हम जानते हैं। स्टेटमेंट के बारे में पहले जान लेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। ओके, तो स्टेटमेंट के बारे में पहले हमने जाना कि स्टेटमेंट इन 4 फेस में निकलता है, या 4 फेस में प्राप्त होता है। ऑल के फॉर्म में, सम के फॉर्म में, नो के फॉर्म में, सम नॉट के फॉर्म में। ओके, इसके बाद अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट तो देखो जनरली बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कितने जी? 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ऑन द बेस ऑफ नेचर। पहला क्या होगा? ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर। पहला जो टाइप होता है स्टेटमेंट का वो क्या होता है? ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर। नेचर मतलब क्या? चरित्र के आधार पे। तो ये भी हमारा जो है पहला टाइप है। ये 2 प्रकार से होते हैं, ए और बी। एक जो हमारा स्टेटमेंट होगा वह पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, और दूसरा जो होगा वह निगेटिव स्टेटमेंट होगा। व्हाट? रिपीट अगेन कि बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट based on nature, and these first based on nature are also in 2 types: A positive statement, B negative statement. Now the big question, what? How to know that whose statement called positive and whose statement या which statement will be negative? Okay? पहला बड़ा क्वेश्चन है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है या कौन सा स्टेटमेंट निगेटिव है। ओके, तो जानने के लिए आज के बाद अगर मन में डाउट होगा कि कैसे स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव के कैटेगरी में आएगा और कौन सा स्टेटमेंट निगेटिव के कैटेगरी में आएगा, इस चीज को आज क्लियरिफाई कर दे रहे हैं, भूलना नहीं। क्या कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में दिया हो, अगर कोई स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में हो या कोई स्टेटमेंट सम के फॉर्म में हो, अगर कोई स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में हो या कोई स्टेटमेंट सम के फॉर्म में हो, तो वैसे स्टेटमेंट ऑलवेज वी कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। रिपीट, इफ we should get a statement in form of all, either in form of sum, means like this statement come positive statement. Okay, now if we should get a statement in form of no, either sum not, means this statement come negative statement. अगर हमारा कोई स्टेटमेंट नो के फॉर्म में होता है या सम नॉट के फॉर्म में होता है, मींस वैसे स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आएंगे? निगेटिव के कैटेगरी में आते हैं। आपने नेचर के बेस को समझ लिया कि नेचर के आधार पर 2 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है। हम कैसे जानेंगे कि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कोई स्टेटमेंट निगेटिव है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वैसे स्टेटमेंट जो ऑल के फॉर्म में आते हैं वह पॉजिटिव आते हैं, या वैसे स्टेटमेंट जो सम के फॉर्म में आएंगे वो भी पॉजिटिव के कैटेगरी में आएंगे। अगर दूसरा क्या होता है, वैसे स्टेटमेंट जो नो के फॉर्म में होगा वह निगेटिव होगा और सम नॉट के फॉर्म में होगा तो वो भी क्या होगा? निगेटिव स्टेटमेंट होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई?
ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा टाइप क्या है, इस बात को ध्यान देना। तो सेकेंड टाइप क्या है, स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप नेचर का हो गया, सेकेंड टाइप क्या है, ध्यान देना उस चीज को मैं बता रहा हूं। बेस्ड ऑन नेचर हो गया, सेकेंड क्या हो गया, एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड क्या हो गया, एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड टाइप क्या हो गया, बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी, करेक्ट है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से। पहला यूनिवर्सल टाइप, पहला क्या होगा जी, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टाइप, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा, पहला यूनिवर्सल टाइप हो गया और सेकंड क्या होगा, पार्टिकुलर टाइप, पार्टिकुलर टाइप, ठीक है। पहला क्या हो गया, यूनिवर्सल टाइप, और दूसरा क्या हो गया, पार्टिकुलर टाइप। अब हम कैसे जानेंगे, सबसे पहला भी क्वेश्चन है कि मैं कैसे जानूं या हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप का है और कौन सा स्टेटमेंट पार्टिकुलर टाइप का है। तो ध्यान देना, वैसे स्टेटमेंट जो ऑल के फॉर्म में हो या नो के फॉर्म में हो, वैसे स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप होते हैं। कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रू है, मतलब 100% सही है, मींस ऑल के फॉर्म में, इफ द स्टेटमेंट गिवन इन फॉर्म ऑफ ऑल इधर इन फॉर्म ऑफ नो also become a universal type, and if statement given in form of some either some not means these statement come what particular type। पार्टिकुलर तो क्या बंटवारा होता है ना जी, उस टाइप का क्या है, तो सम में ना, सम में बंटवारा होता है थोड़ा सम नॉट में, तो वही केस का है। तो हमने अभी तक जाना स्टेटमेंट के दो प्रारूप, पहला नेचर के बेस्ड पे, वो भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव में हमारे पास ऑल और सम के स्टेटमेंट पॉजिटिव में आते हैं, निगेटिव में हमारे पास नो और सम नॉट होते हैं। एप्लीकेबिलिटी के रूप में हम बात करेंगे, अगर सेकेंड टाइप हमारा जो है उसमें एक होता है यूनिवर्सल टाइप का होता है और दूसरा पार्टिकुलर होता है। यूनिवर्सल में हमारे पास ऑल के फॉर्म में, नो के फॉर्म में जो स्टेटमेंट आएंगे वो यूनिवर्सल टाइप होंगे। पार्टिकुलर टाइप में क्या होता है, सम और सम नॉट। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। इन सब चीजों को लोग याद करके रखिएगा एकदम कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, यूनिवर्सल कौन सा है, पार्टिकुलर कौन सा है, करेक्ट है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं आगे। अब देखो आगे हम जो बताने वाले हैं उस चीज को ध्यान देना, बहुत सी चीजें यहीं पे क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट था जो बेसिकली आपको जानना था, लेकिन अब जो बताने वाले हैं वह क्या होगा कि हमने कहा कि स्टेटमेंट को वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो अ वेन डायग्राम क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या जी, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमारे क्या होगा, एक दो एंटिटीज जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना जी, क्या वो जो बताया मैंने एग्जांपल के तौर पे, दो एंटिटीज, उनका एक रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ग्राफिकल माध्यम से होगा, चित्रण के माध्यम से होगा। वैसे को हम कहते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग, और वैसे को वेन डायग्राम कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट है। ये बात समझ में आ गई वेन डायग्राम के माध्यम से। अब हम लोग स्टेटमेंट के जो चार फेस बताए थे उन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके, कि इस प्रकार के स्टेटमेंट का हम किस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट है। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट था ऑल के फॉर्म में था, यही था ना जी, पहला स्टेटमेंट क्या था जी, ऑल के फॉर्म में था। तो इस ऑल के फॉर्म में हम
अब डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे अगर आते हैं, इस बेस पे अगर हमारे स्टेटमेंट मिलते हैं तो वह किस प्रकार से उसका वेन डायग्राम ड्रॉ होगा, क्या क्या चीजें निकल करके आ सकती हैं, वो समझना है। अब यहीं से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज समझ गए आप लोग तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कतई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि अभी जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप इसको देख लिए तो आपको बहुत सी परेशानियां जो पहले हो रही थी वो सारी की सारी लगभग खत्म हो चुकी होंगी। उसके बाद तो प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। तो देखो ऑल के फॉर्म में एक हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया है स्टेटमेंट कि ऑल ए इज बी। जस्ट आपने देखा होगा साइलों में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं। सबसे पहले देखो कि इस स्टेटमेंट में ये हमारा ए और ये बी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, करेक्ट है। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान देना क्या होगा। अब मैं इसको अगर वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा जी, ऑल ए इज बी मींस समझ लो हमेशा हमेशा एक सिंपल से भाषा में समझ लो कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वह पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अंदर में जाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट जो है यह पूरा प्रेडिकेट के अंदर जाएगा। ऑल ए, पूरा ए क्या है जी, बी है। तो सबसे पहले जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा वो ए का होगा, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रेडिकेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए, तो मान लो कि ये हमारा ए है, पूरा ए हो गया। पूरा ए क्या है, बी है। तो मैंने क्या किया, पूरा ए को बी मान लिया। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है स्टैंडर्ड डायग्राम है। और आप लोग हमेशा जब भी ऐसे ऑल के फॉर्म में आपके स्टेटमेंट आएंगे, आप स्टैंडर्ड डायग्राम पर ही ड्रॉ कीजिएगा। मन में प्रश्न उठ रहा होगा, उसका पेशेंस रखिए, मैं बताने वाला हूं। पहले ये चीज को समझ लो, ठीक है, कि ये हमारा क्या था, ये स्टैंडर्ड डायग्राम। हमेशा आपको मैं बोल रहा हूं कि अब जब भी ऑल के फॉर्म में आएगा तो ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करना। हाँ, कुछ लोगों के मन में अब सवाल उठ रहे होंगे क्या कि ये सर सुनिए ना, ये बी जो है ए के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है। वो स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम क्या हो गया कि ये ए है, करेक्ट है, ये ए है, तो जितना ए है उतना ही क्या हो जाए, बी। जितना ए है वो इतना ही क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, सॉरी एक मिनट, फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। क्या कि ये ए है, जितना ए है उतना ही क्या हो जाए, बी हो जाए, मतलब बी उसी पे है। तो ये जो हो गया पॉसिबिलिटी, ये चीज को हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कहीं हमारे कथन में नहीं कहा गया है, लेकिन ये संभावना है। अब यही पे चीज बोल रहे हैं कि जब भी सिंपल सा लैंग्वेज में बड़ा वाला डायग्राम या बड़ा वाला चित्र छोटे के अंदर में जाता है तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है। उस केस में क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये कहीं नहीं हमारे कथन में कहा कि पूरा भी ए होगा, ये कहीं नहीं कहा। नहीं कहा तो हम इस चीज को 100% नहीं कह सकते, तब वो चीज किस में जाएगी, पॉसिबिलिटी में जाएगी। लेकिन हाँ, कथन में ये जरूर कहा कि पूरा ए जो है वह बी है, तो पूरा ए बी है, करेक्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा। हाँ लिख लो, ये आप यही बता रहे हैं, मैं इस चीज को नोट कर लेना, आगे आपको बहुत काम आएगा। क्या, इफ ऑल इज वैलिड, अगर ऑल वैलिड है मींस सम इज वैलिड, करेक्ट है। ध्यान देना, अगर हमारा दिया गया कथन ऑल के बेस्ड पर है, अगर हमारा दिया गया कथन ऑल के बेस्ड पर है तो वहां पे निष्कर्ष सम का हो सकता है।
ठीक है, वहां पे हमारा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन जो है, वो सम के फॉर्म में आ सकता है। मैं इस चीज को दिखाऊंगा, अभी इसको फिलहाल नोट कर लो, ठीक है। मैं इस चीज को आगे प्रूफ कर दूंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। इसलिए फिलहाल अभी जान लो, इफ ऑल इज वैलिड मीन्स सम इज वैलिड, ऑल इज वैलिड मीन्स सम इज वैलिड। यहां पे ऑल है, पूरा ए बी है, ठीक है। तो सम कैसे होगा, उस चीज को पेशेंस रखना। थोड़ा सा हम आगे जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को या चीजों को बताने के बाद, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो हर एक पॉइंट में फिर से वापस रिमाइंड करूंगा। वहां पे देखो मैं बोलूंगा कि ऐसा मैंने कुछ कहा था, याद करो वो बातें जब मैंने क्लास में डिस्कस किया था, करेक्ट है। तो चीजों को ध्यान से अभी समझना। हम हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम को फॉलो करेंगे, पॉसिबिलिटी हम मन में रख के चलेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है कि पूरा भी ए हो सकता है। आप खुद देखो ना, आप खुद बोल रहे हो कि पूरा ए तो बी है, इट्स द कंफर्मेशन, बट व्हेन वी शुड टेल, वी शुड टॉक अबाउट बी, व्हाट, कि पूरा भी ए हो सकता है, हो सकता है मींस इट कैन बी, पॉसिबिलिटी, करेक्ट है। आप बोल भी तो वही रहे हो, पॉसिबिलिटी तो बोल रहे हो कि पूरा भी हो ए, पूरा भी ए हो सकता है, हो गया, ठीक है। तो ऑल के लिए ये बात हो गई। अब आते हैं सम का। अब अगला सम पे ध्यान देना। क्या सेकंड क्या था जी, सम। सम में क्या है, जैसे हमारे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम सम एप्पल इज डॉग। चलो मान लो, देखो ठीक है, ये इसका वास्तविकता से कथन का, जो साइलो का कथन का है ना स्टेटमेंट है, उसका रियलिटी से, हमारे डेली रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। तो इस चीज को आप मान के चलो, अरे एग्जाम देना है, क्वेश्चन बनाना है, नंबर प्राप्त करने, एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। मतलब ये क्या है कि कुछ भी वो स्टेटमेंट दे दे, उससे हमको क्या ताल्लुकात पड़ता है, हमको तो बनाने से मतलब है, हमको रूल पता है, पैटर्न पता है, चीजें कैसे बनती है, हमको बना के निकलना है। अब ऑल एलिफेंट डॉग बोल दे या ऑल डॉग आर लॉयन बोल दे, मतलब हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सम एप्पल्स स्टॉग, कुछ एप्पल स्टॉग है, बात सही है। अब देखो सम एप्पल इज स्टॉग मींस, अगर मैं इस चीज को वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करूं तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है जी, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो और सम है ना जी एप्पल, ये तो एप्पल हो गया। कुछ एप्पल्स क्या है, डॉग है, ये डॉग। कुछ एप्पल्स डॉग है, कुछ है, ये मात्रा नहीं दिया हुआ है कि कितने हैं, कितने क्वांटिटी में, लेकिन सम तो है। अब सम में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे डिजिट का भी प्रयोग करता है। जब बात निकल ही गई तो मैं बता देना चाहूं कि अगर हमारा 0% कहीं मेंशन करे मींस वह नो को रिप्रेजेंट करेगा, 1 से लेकर के 99.9 भी मान सकते हो, 99% मान लो, वह जो भी आंकड़ा दे वह सम के फॉर्म में होगा। अगर हमारा 100% दे तो वह ऑल के फॉर्म में होगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, कहा कि सम एप्पल्स इज डॉग, ये हमारा क्या हो गया जी, स्टैंडर्ड डायग्राम। क्या हो गया, स्टैंडर्ड डायग्राम। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या सम एप्पल्स इज डॉग, कुछ एप्पल्स क्या है, डॉग है। तो हो सकता है क्या कि ये पूरा एप्पल हो और इसके अंदर ये क्या हो, डॉग हो, डी फॉर डॉग। तो क्या हम कह सकते हैं, ध्यान देना, कि एप्पल का जो यह हिस्सा है यही क्या है, डॉग है। तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या उठ रहा होगा कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इसके बारे में हम अभी कह नहीं सकते हैं। फिर से बात सुनो, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते हैं,
बात समझ में आई ना? ठीक है कि कुछ, हाँ कोई कह दे कि कुछ एप्पल कुत्ता नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है ना जी, कितना एप्पल कुत्ता होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो चीज पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतना तो पता है कि एप्पल का कुछ हिस्सा डॉग है, तो कुल डॉग का कुत्ता होने की संभावना है, मतलब ऑल डॉग कैन बी एप्पल, इट कैन बी हैपन, इट कैन बी हैपन, तो वो चीज है। तो ये इसका जो हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गया, क्या हो गया? पॉसिबिलिटी हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, सम के फॉर्म वाली बात। अगला क्या है? नो। अगला क्या है? नो। ध्यान देना, अब नो वाला बात देखते हैं हम लोग कि नो का स्टेटमेंट क्या होगा। सीधी सी बात है, नो में तो कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं, वो डायरेक्ट 100% नो है। तो देखो नो के फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारा है नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वह बी नहीं है, मींस इसका एक ही डायग्राम होगा, ये ए है और ये बी है, मतलब ए जो है वह क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इफ यहां पे एक बात और है, इसको नोट करना, इफ नो इज वैलिड मींस सम नॉट इज सम नॉट, if no is valid means some not is valid। इस बात को भी मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल अभी नोट कर लो और याद कर लो कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट नो के फॉर्म में है, मतलब नो है तो सम नॉट भी है, इतना भी फिलहाल याद कर लो। मैं आगे जब प्रश्न को बताऊंगा तो उस वक्त इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और क्लेरिफाई करते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। यह बात समझ में आ गई? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या जाना? ऑल के फॉर्म के स्टेटमेंट को, उसकी स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होगा, पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होगा। सेकंड मैंने डिस्कस किया सम के बारे में कि सम का पॉसिबिलिटी क्या होगा, सम का स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होगा, और तीसरा हमने डिस्कस किया नो के बारे में, नो की एक ही डायग्राम होगा, वो स्टैंडर्ड होगा। अब इसमें एक बात मैंने लिखवाया कि नो इज वैलिड मींस सम नॉट इज वैलिड, मैंने वहां भी ऑल के फॉर्म में लिखवाया था कि ऑल इज वैलिड मींस सम इज वैलिड। करेक्ट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चौथा, सम नॉट। सम नॉट मीन्स इसका हम स्टेटमेंट ड्रॉ करें तो क्या होगा जी? ध्यान देना, सम ए इज नॉट बी। करेक्ट है? सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए जो है वह बी नहीं है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ए, मान लो कि ये हमारा ए है, जस्ट इमेजिन व्हाट दैट इज द डायग्राम ऑफ ए। ठीक है, अब मान लो कि ए का यहां से, तो मैं देखो जो चीज रेड में कर रहा हूं, ये पूरा मैंने रेड में कर दिया, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं। सपोज इट, इमेजिन करो कि ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने डार्क किया है, यह क्या नहीं है? बी नहीं है। क्या नहीं है? बी नहीं है। जब भी अगर सम के फॉर्म में आता है हमारा स्टेटमेंट, तो आप इस डायग्राम को फॉलो करना, जो क्या हो गया जी? स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। करेक्ट है? कह रहा है क्या कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए जो है वह बी नहीं है। ये बात तो हमारे पास यहां पे हो गई। अब बात है इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है डायग्राम में? ध्यान दो, जो डायग्राम मैंने सम का बताया था वही सम नॉट का हो सकता है पॉसिबिलिटी में। मतलब ये पूरा ए है और ये क्या होगा जी? पूरा बी हो सकता है। मींस हम कह सकते हैं कि क्या कि ए का यह जो हिस्सा है क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा।
बी नहीं होगा। जब ए का यह हिस्सा बी नहीं होगा मतलब कि ये वाला हिस्सा ए का बी तो हो सकता है। सम ए इज बी, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, सम ए इज बी, इट कैन बी पॉसिबल। और ये वाला जो हिस्सा है ये नॉट में आ जाएगा कि कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, मतलब पूरा बी, ध्यान देना, ये पूरा बी ए के अंदर आ सकता है, ठीक है, पूरा भी ए के अंदर आ सकता है। कैसे कंफ्यूजन है समझ लो। सपोज दैट पापा जी आपके मार्केट से बनाना लेकर के आए, आपके पापा जी मार्केट से बनाना लेकर के आए, कुल 6 बनाने हैं, आपने से उसमें से कुछ बनाने खा लिया, कुछ खा लिया, वो आंकड़ा नहीं पता है लेकिन कुछ खा लिया, ठीक है। अब जो भी बनाना खाया आपने तो पूरा खाया, ठीक है, लेकिन खाने वाला जो चीज था वो कुछ था, मतलब पूरा भी ए तो हो सकता है लेकिन पूरा आपने केला नहीं खाया, लेकिन जो भी केला खाया वो पूरा खाया, करेक्ट है। तो हम जब भी सम नॉट के केसेस में अगर स्टेटमेंट आते हैं तो उसके स्टैंडर्ड डायग्राम को फॉलो करेंगे और माइंड में बैठा लो। मैं बताया भी कि पूरा बी ए के अंदर, ये जो चीज है ये बी के अंदर आ सकता है, लेकिन किस फॉर्म में आ सकता है? पॉसिबिलिटी के फॉर्म में आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। मतलब अगर इसका एक निष्कर्ष निकाला जाए तो कह सकता है कंक्लूजन में क्या कि ऑल बी कैन बी ए, डेफिनेटली ऑल बी कैन बी ए, पूरा बी ए हो सकता है। देखो यहां पे पूरा बी ए है, लेकिन पूरा ए जो है वो पूरा ए जो है वो बी में कभी नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट टोल्ड व्हाट सम ए इज नॉट बी। ओके, तो आज हमने पढ़ा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन के बारे में। और जब कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे तो चीजें बहुत खुल करके आएंगी, और कल के क्लासेस के बाद या कल ही हम लोग बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब अगले क्लास में, सॉरी अगले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों के पास पहुंचे, लोग जुड़े हमसे, हमारी मेहनत रंग लाए आपके लिए। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करना कम से कम मत भूलना, ठीक है। अगर कोई चीजें हैं जो चाहते हैं आप इंप्रूवमेंट या जो चाहते हैं कि चीजें और बेहतर हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, अपना विचार दें कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा और कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टिल